आईपीपी के बारे में कहा गया है कि गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी भी और इनके शेयर्स का क्या होगा। तो उन्हें फिर लगता है कि आपने हमारी पुरानी डिस्कशन पिछले 2 ट्रांसलेशन की वो मिस किए। आपका सवाल था कि क्या जो गवर्नमेंट ने कहा है वो करेगी, डेफिनेटली वो कर रही है। 72 बिलियन की नेट कैश सेटलमेंट अमाउंट की जो रिकमेंडेशन समरी है वो कैबिनेट को मौसूल हो गई है फॉर दी अप्रूवल, और जैसे ही अप्रूवल होती है आज या कल या परसों कभी भी, क्योंकि कैबिनेट तक ये रिकमेंडेशन जा चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से 72 बिलियन फॉर 5 IPPs नेट कैश सेटलमेंट, तो वो जैसे ही उसको कैबिनेट अप्रूव करती है डेफिनेटली ये एक्शन हो जाएगा। पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का तो यही था कि क्या गवर्नमेंट एक्शन करेगी, डेफिनेटली एक्शन कर चुकी है, वो इट्स पेंडिंग फॉर अप्रूवल इन कैबिनेट। नंबर 2 आपका सवाल था कि IPPs के शेयर का क्या करें। देखिए IPPs के शेयर हैज ऑलरेडी करेक्टेड। अगर आपने हफ्को देखा होगा 170 लगभग 170 रुपए का हाई था, 169.90 का हाई था, वहां से ये 93 तक का इसका लो लगा है। ऑलरेडी बहुत अच्छी इसमें करेक्शन हो गई है, बट स्टिल क्या ये डिविडेंड यील्ड को जस्टिफाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा। दिस इज $1 million क्वेश्चन बिकॉज स्टिल वी आर नॉट श्योर अबाउट ऑफ कोर्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। सही है, बेस प्लान तो ऑलमोस्ट निल हो गया, तो जो हम 20 रुपए का डिविडेंड इसका एक्सपेक्ट कर रहे थे अब वो लेस देन 10 रुपीज का डिविडेंड इसका आने वाला है। लेट मी टेल यू अगेन, लेस देन 10, इट कैन बी 7, इट कैन बी 8, लेट्स सी ये क्या आता है। तो जब डिविडेंड यील्ड 7-8 रुपए के करीब होगी 20 के अगेंस्ट, तो आपको डिविडेंड यील्ड की रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी और आपको देखना होगा व्हाट शुड बी द राइट प्राइस जहां पे ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। सो मे बी 100 वुड नॉट बी द राइट प्राइस, मे बी लोअर देन दैट, बट Hapco is trying to bring something new in the company जिसपे वो more of a holding company बन जाए और जिसके पास ऑटो का भी फ्लेवर हो, माइनिंग का भी फ्लेवर हो और बाकी जगहों से भी आपको कुछ ना कुछ फ्लेवर मिल रहा हो। तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल कि Hapco इज ट्राइंग कि वो एक पावर IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से निकल के एक होल्डिंग कंपनी की तरफ शिफ्ट होने चला जा रहा है, जहां से वो जैसे ही BYD के साथ जो एग्रीमेंट इसने किया और वो बाकी चीजें जो वो कर रहा है माइनिंग के अंदर, डेफिनेटली वो सारा ग्रोथ एलिमेंट्स भी आपको उसमें काउंट फॉर करना है। सो डेफिनेटली यू नीड टू कंसिडर दोज एस्पेक्ट एज वेल फॉर फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर लॉन्ग टर्म जेन्युइन इन्वेस्टमेंट्स, वो अगर आपने कंसिडर करना है डेफिनेटली यू कैन कंसिडर Hapco, बट अदर देन दैट आई थिंक डिविडेंड यील्ड के लिए तो इस वक्त आप उसको भूल जाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि IPP में ओवरऑल क्या हो रहा है। ओवरऑल भी यही हो रहा है, मींस ये 5 कंपनीज के साथ 72 बिलियन की नेट सेटलमेंट होने जा रही है। इसके बाद कहा यह जाता है कि 18 और कंपनीज हैं, 80 मोर कंपनीज आर इन लाइन गोइंग फॉरवर्ड, जिसके साथ भी गवर्नमेंट यही टेक एंड पे, टेक और पे नहीं, टेक एंड पे मींस नेट कैश अमाउंट आप लें और कहानी खत्म, ठीक है। तो ये 18 और पावर प्रोड्यूसर्स के साथ होने जा रहा है। तो डेफिनेटली इसमें इन तमाम कंपनीज की वन ऑफ जो कैश रिसीव है वो वन ऑफ कैश डिविडेंड की सूरत में शायद आपको कुछ सरप्राइजेस मिल जाएं, जिसमें लाल पील पावर आप देखने ऊपर जा रहा है इसी वजह से, और हमने रिकमेंड भी किया था पिछले 2 दिनों के अंदर कि उसको कंसिडर करना चाहिए। वन ऑफ कैश पे आउट की कैपेबिलिटी इस कैश सेटलमेंट की वजह से कुछ जगहों पे बढ़ जाएगी, उसको आपको देखने की जरूरत है, बट लॉन्ग टर्म डिविडेंड यील्ड के लिए यू नीड टू रिविजिट योर स्ट्रैटेजी वंस अगेन, ठीक है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।